गुड मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और देखते हैं डेली तरीके से करंट अफेयर 13/5 की न्यूज। अभी हाल ही में राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ? कुछ इस तरीके के ऑप्शन दिए जाएंगे जैसे मणिपुर, असम, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर मणिपुर होगा। और मणिपुर के जो भी सीएम थे इन्होंने इस्तीफा दिया है, जिनका नाम था एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह। और वहां पर जाति हिंसा के मामले थे। वहां मैतेई और मतलब कोई समुदाय के लोग जो है उन लोगों ने हिंसा वगैरह कर रखी थी। और चूंकि हिंसा 2023 से हो रही थी, 21 महीने हो गए, इस्तीफा इन्होंने अब दिया है। और सबसे अच्छी बात है कि वहां के भी हाल ही में नए गवर्नर भी बने हैं, जिनका नाम है अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला, ठीक है, आईएएस ऑफिसर हैं अजय कुमार भल्ला। अब राष्ट्रपति रूल वहां जो है हो जाएगा मणिपुर में। ध्यान रखेंगे, मणिपुर वही है जहां लोकटक झील है, केबुल लामजाओ एक जो है तैरता हुआ नेशनल पार्क है ना। तो इस तरीके देखेंगे तो वहां पर जो विधानसभा सीट है उसकी संख्या 60 है ना। तो ध्यान रखेंगे मणिपुर में ना। और इसके अलावा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अभी जो कि लेटेस्ट में यही लगा है तो इंपॉर्टेंट है। बाकी दिल्ली में आपको नया सीएम मिल जाना चाहिए, थोड़ा दिल्ली का वेट करिए। ठीक है, वैसे उम्मीद तो है कि प्रवेश वर्मा जी के चांसेस बनने के हैं। वो पूर्व सीएम के बेटे भी हैं और नई दिल्ली सीट से वो जीते भी हैं। तो उम्मीद तो 99% उन्हीं की हो रही, बाकी 2-3 लोग और दावेदार हैं। अभी जब तक मोदी जी उधर से लौटेंगे, अभी तो मोदी जी फ्रांस की यात्रा से फ्री हुए, फिर 13 और 14 2 दिन की अमेरिका की यात्रा पे हैं। उसके बाद फिर फैसला हो जाएगा या उससे पहले ही फैसला हो जाएगा ना। शपथ ग्रहण समारोह में जरूर पीएम जी रहेंगे। अभी हाल ही में आरबीआई ने कौन सा नया नोट जारी करने की बात कही या जारी करेगी? तो अभी जो नया नोट आएगा वो 50 रुपए का ही नया नोट आएगा। बाकी 10, 20, 100 के नए नोट चल रहे हैं। पुराने अगर हैं तो पुराने भी चल रहे हैं, नए भी अब चलेंगे। ठीक है, तो एक बात हम लोग ये ध्यान रखेंगे, अब जो 50 रुपए का नया नोट आएगा उस पे आरबीआई के जो न्यू गवर्नर बने हैं, जिनका नाम है संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, इनके साइन होंगे। तो ये बात ध्यान रखेंगे ना कि जो न्यू गवर्नर होंगे उन्हीं के साइन होंगे, संजय मल्होत्रा के। और ये 50 रुपए का जो नोट होगा ये महात्मा गांधी सीरीज का ही होगा ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते कि भी हाल ही में आरबीआई ने कौन से मतलब डिनोमिनेशन का या कौन से क्रम का या जो है नया नोट जारी करने की बात कही। तो 50 रुपए का नोट है। और ध्यान रखेंगे हमारे यहाँ सारे नोट्स, ठीक है, ऑल नोट्स, ठीक है, 2 से लेके 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 और फिलहाल 500, इसमें 1 रुपए के नोट को छोड़ करके, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, 1 रुपए के नोट को इसमें शामिल नहीं किया गया है। जितने नोट्स हैं सारे नोट्स इशू बाई आरबीआई, इशू बाई आरबीआई एंड आल्सो साइन बाय आरबीआई। ये बात क्लियर है ना। जितने नोट्स जारी किए जाएंगे 1 रुपए के नोट को छोड़कर, 1 रुपए का नोट प्लस ऑल क्वाइंस, ऑल क्वाइंस जितने भी सिक्के हैं, ऑल क्वाइंस, इन्हें जारी करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्योंकि 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर के मतलब किसका होता है ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो 1 रुपए के नोट पर जो साइन करता है वो वित्त सचिव होता है। ये भी बात आप नहीं भूलेंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। बात करते हैं बिमस्टेक की। ठीक है, तो वैसे तो बिमस्टेक वगैरह एक संगठन है, ठीक है, 6 जून 1997 एंड द हेडक्वार्टर इज ढाका और मेंबर कंट्री 7। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें 7 देश हैं और सारे जो देश हैं वो बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए हैं। फुल फॉर्म भी लोग जानते होंगे, ठीक है, बे ऑफ बंगाल
इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। ठीक है, दक्षिण इसमें बंगाल की खाड़ी से जो मतलब जुड़े हुए देश हैं और तकनीकी पॉइंट से उनको ही शामिल किया गया है। अब इसी की जो मीटिंग है 2025 में, ये 2 से 4 अप्रैल 2025 में बैंकॉक में होनी है और इसमें उम्मीद है कि मोदी जी की मुलाकात जो है बांग्लादेश में जो इंटरिम गवर्नमेंट है जिसके मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, ठीक है, इनसे मुलाकात होने के चांसेज है। हो सकता है अलग बैठक हो, ठीक है, या अलग बैठक ना हो तो ग्रुप में मुलाकात तो होगी। ये भी बैठक अप्रैल में होनी है और जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब बैंकॉक जाएंगे। बिमस्टेक इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर अक्सर एग्जाम में आता है, तो ये सारी बात ध्यान रखेंगे आप सभी विद्यार्थी लोग। ठीक है, बाकी और भी कुछ पढ़ लेंगे। कुछ भी डाउट लगे किसी प्रकार का, कोई विद्यार्थी हो, चाहे मेरे वो विद्यार्थी जानने वाला हो, कुछ भी डाउट लगे तुरंत कमेंट करो, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। इसके बाद हम देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। अभी हाल ही में थाईपुसम उत्सव किस देश में मनाया गया? वैसे थाईपुसम फेस्टिवल इंडियन ही है, किस देश में मनाया गया तो इसका आंसर यहां देख लेंगे, थाईपुसम, ध्यान रखेंगे थाईपुसम। ठीक है, अभी पूर्णिमा के अवसर पर ही हुआ है और ये सिंगापुर में मनाया गया ना। अब बाकी थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये साउथ इंडियन फेस्टिवल है, ये तमिल हिंदू समुदाय का उत्सव है। इसमें भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। आप भगवान मुरुगन के बारे में हो सकता जानते हो, ये साउथ इंडियन गॉड है। और वैसे अगर इनका आप परिचय जानना चाहें तो भगवान जो शंकर जी हैं उनके बड़े बेटे हैं मुरुगन, ठीक है, और जो छोटे बेटे हैं वो हैं गणेश जी ना। तो दोनों की माता जो है पार्वती है, तो वहां पर साउथ इंडिया में भगवान मुरुगन की पूजा का बहुत ज्यादा योगदान है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और शायद सुना भी हो साउथ इंडियन स्टेट्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद क्या पॉइंट है अगला हमारा, तो थाईपुसम ध्यान रखेंगे ना, तमिलनाडु का जनरली फेस्टिवल है, लेकिन अभी हाल ही में इसका आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया। ठीक है, अभी हाल ही में वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? कुछ इस तरीके के ऑप्शन दिए जाएंगे आपके सामने, रोहित शर्मा, विराट कोहली, संजू सैमसन, शाहिद अफरीदी। तो राइट आंसर क्या है, रोहित शर्मा जी का है ना। और जो अगर आप देखें तो ये दूसरे सबसे ज्यादा छक्के, तो पहले व्यक्ति का नाम कौन है, शाहिद अफरीदी। तो सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड है शाहिद अफरीदी के नाम पर है, इन्होंने 351 छक्के जो है मारे। और दूसरे नंबर पे आते हैं रोहित शर्मा, इनका जो रिकॉर्ड है वो 338 छक्कों का है। तो ये भी एक अच्छी उपलब्धि है, ध्यान रखेंगे रोहित शर्मा जी के बारे में। और इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला देख लेते हैं ये क्वेश्चन। देखिए है क्या कि मैं आपको चाहूं तो बहुत ज्यादा भी समझा सकता हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रीजन क्या है, फिर वो चीजें फिर अनावश्यक आपका लोड बढ़ा देंगे। जैसे हमने देखा कुछ टीचर पढ़ाते पढ़ाते वो यहाँ तो शुरू करते हैं, फिर इसके अंदर अंदर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। कई बार विद्यार्थी कहते सर वो चले तो गए, लौटे नहीं वापस। या कुछ लोग फिर उनको कहते सर इतना डीप में हम पढ़ के क्या करें। देखिए हर विद्यार्थी का एक जैसा लेवल नहीं होता, कोई चीजें बहुत डीप में पढ़ना चाहता है, कोई कहता सर इतने लेवल अच्छा है। तो एक मीडियम हम सिंपल कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि ना ज्यादा डीप में ना ज्यादा लाइटली। तो हमें लगता है मतलब की बात समझ में आ गई। आपको इंटरेस्ट है मान लो किसी बच्चे को और पढ़ने, तो गूगल करे, किताबें खोले, उससे पढ़े, फिर भी सोल्यूशन नहीं मिलता है तो हमसे जुड़े, हमसे पढ़े, लेकिन प्रयास अगर रहेगा तो जरूर पढ़ेगा वो। हाल ही में 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? कुछ इस तरीके के ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आप लोग कहें तो हम ऑप्शन काट दिया करें, सीधे इसका आंसर लिख दे इंडिया, और इंडिया में कहा, नई दिल्ली। वैसे हमने जरूर थोड़ी बहुत व्याख्या दी होगी ना, राइट, ये बात समझ में आई नहीं आई? अब हम लोग देख लेंगे क्या व्याख्या दे रखी है, क्या इसके बारे में है ना। तो ऐसे क्वेश्चन, अब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, बट कुछ ऐसे पूछेंगे वो लोग। ये इतनी बड़ी व्याख्या दे दी हमने, इसमें 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा भी कर दिए। एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम मीटिंग 2025, ठीक है, 12 से 14 फरवरी 2025। संस्करण कौन सा है? 14वां संस्करण। इसका मतलब इससे पहले इस प्रकार की बैठकें 13 हो चुकी है, राइट।
उद्घाटन किसने किया? मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह। भारत दूसरी बार इसकी मेजबानी मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 2007 में केरल के कोच्चि में किया था, आयोजन इसका हुआ था। बैठक का आयोजन 3 साल में एक बार होता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक, दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि देश और दुनिया में झींगा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन? इंडिया। ये भारत की एक उपलब्धि है, इसको विशेष तौर पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। राइट ना? पॉइंट क्लियर है? इसके बाद हमारा क्या पॉइंट होगा अगला? कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि दिस पॉइंट क्या है। अभी हाल ही में देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र मतलब सृजनम कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है। ठीक है, जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने ही इसका जो है मतलब उद्घाटन किया है। और ये सब नए नए इनोवेशन होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर में उसके लाभ ज्यादा मिलेंगे ना। और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का 12वां संस्करण कहाँ किया गया? कुछ इस तरीके के ऑप्शन दिए जाएंगे। राइट आंसर यूएई है। और इसकी व्याख्या देख लेंगे हम लोग तो व्याख्या से क्लियर हो जाएगा। यहां लिखा हुआ है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025, राइट, 10 से 13 फरवरी दुबई में। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। इसका विषय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भविष्य की सरकारों को आकार देना। ठीक है, फ्यूचर शेपिंग गवर्नमेंट या भविष्य की सरकारों को आकार देना। ये बात समझ में आपको आई नहीं आई? इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट देख लेंगे हम लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और चर्चा में भी है। अगला वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन, जिसको शॉर्ट में आप लोग एआई बोलते हो या इसको आप ऐसे भी कहते हो कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अगले मतलब है ये पूछ रहे हैं 2026 के लिए ना। 25 वाली मेजबानी तो अभी हाल ही में हो गई है, कहा? फ्रांस के पेरिस में ना। और 26 वाली कहां होगी? इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंडिया में होनी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया है कि अगली मेजबानी हम करेंगे। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज के टाइम में क्या महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। ये कभी मनुष्य की जगह नहीं ले सकता, लेकिन मनुष्य से आगे जाने का प्रयास जरूर करेगा, है ना। तो इसी प्रकार की अभी देखा होगा पेरिस में एक बैठक भी हुई और इसका आयोजन हुआ और इंडिया ने इसकी जो है को चेयरमैनशिप यानी सह अध्यक्षता भी की। मेन अध्यक्ष कौन था? फ्रांस थे। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। क्या बताया? इमैनुअल मैक्रो, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे। अब ये इंडिया में होनी है और अभी कहां हुई है? फ्रांस में हुई है 11-12 फरवरी। ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या है? अभी हाल ही में तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहां शुरू हुआ है? बहुत सारे आयोजन इंडिया में होते हैं, तो इसका आंसर नई दिल्ली है। 11 से 14 फरवरी 2025 नई दिल्ली में हुआ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पहला संस्करण 2023 बेंगलुरु में हुआ और दूसरा 2024 गोवा में हुआ। बात समझ में कुछ आई नहीं आई? तो इस प्रकार के आयोजन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम कोई भी हो, कैसा भी हो, करंट अफेयर के लिए हम जरूर प्रयास कर रहे हैं। और जितने बच्चे जुड़ रहे हैं, जो भी 50, 60, 70, 80 देखते हैं या और भी आगे के प्रयास जारी है, तो उसका एक रिजल्ट आपको भी मिलना चाहिए। ठीक है, हमें लगता है इतनी न्यूज सफिशिएंट है। इसके बाद हमने कोई न्यूज इसमें नहीं रखी है 13.5 में। चलिए फिर आप लोग पढ़िएगा, बताइएगा कमेंट के माध्यम से कैसा लगता है ये सेशन, क्या और गुंजाइश कर सकते हैं। कुछ डाउट है तो भी कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।